संगीत सरिता। संगीत सरिता। प्रिय श्रोताओं, संगीत सरिता के अंतर्गत आज से हम आरंभ कर रहे हैं फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार श्री खय्याम से की गई बातचीत पर आधारित श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा। आपसे बातचीत की है श्रीमती मोना सिन्हा वर्मा ने। आज सुनिए इस श्रृंखला की पहली कड़ी। हमारे शास्त्रानुसार तथा व्यवहारिक जीवन में भी यह पाया गया है कि संगीत ही ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम है। हमारा संगीत अर्थात भारतीय संगीत प्राकृतिक संगीत है। हमारे 7 स्वर 7 पक्षियों की मधुर ध्वनि से मेल खाते हैं। जैसे मयूर की आवाज से सा लिया गया है, चातक से रे लिया गया है, छाग से ग, क्रौंच से म, कोयल से प, दादुर से ध तथा हस्ती से नी स्वर लिया गया है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हमारा संगीत प्रकृति के अत्यंत करीब है। संगीत सरिता के श्रोताओं, आज हमारे बीच संगीत की दुनिया की ऐसी हस्ती हैं जिनका नाम आते ही हमें विश्वास हो जाता है कि उनके द्वारा दिया संगीत अवश्य ही मीठा तथा अर्थपूर्ण होगा। आज हमारे मेहमान हैं सुप्रसिद्ध संगीतकार श्री खय्याम। खय्याम साहब, नमस्कार। नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। खय्याम साहब, आपके विचार से संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई? जी, इस धरती पर सबसे पहला स्वर किसने छेड़ा होगा? मैं ये समझता हूँ कि धरती पे जो पहली माँ होगी उसने अपने दुलारे के लिए, अपने बच्चे के लिए लोरी गाई होगी। क्या बात। उसे थपथपाया होगा, गुनगुनाया होगा। सो पहली माँ तो संगीत से यूं है जैसे माँ जन्म देती है, इसी तरह माँ ने संगीत को भी जन्म दिया। क्या बात है खय्याम साहब, बहुत सुंदर। खय्याम साहब, हमारे श्रोता और मैं भी ये जानना चाहूंगी कि आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? पहली फिल्म यूं है कि मेरे अकेले की नहीं थी, हम साथी थे। अच्छा। 2 साथी, एंड बल्कि उस फिल्म में 3 साथी भी हो गए थे। अच्छा। फिल्म हीर रांझा। अच्छा अच्छा। उसमें मुमताज शांति जी हीरोइन थी, वली साहब ने बनाई वो पिक्चर। अच्छा। एंड उसी कंपनी में फिर पिक्चर बनी पुतली, जमाने की हवा, बीवी। अच्छा। और फिल्म बीवी में एक गाना शायद आपने सुना हो। कहिए जरा। वो गाना था, अकेले में वो घबराते तो होंगे, हाँ 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 हाँ, मिटा के मुझको पछताते तो होंगे, बिल्कुल। हमारी याद आ जाती तो होगी जी, अचानक वो तड़प जाते तो होंगे। क्या बात है जी। बहुत सुंदर। तो वो गाना बहुत सुपर डुपर हिट हो गया था। अच्छा, फिल्म बीवी में जी। तो वली साहब की ही कंपनी थी वो जी। एंड कलाम भी वली साहब का था जी। आवाज मोहम्मद रफ़ी साहब की थी। अच्छा। तो ये सन 50 की बात है, ये यानी शुरुआत हुई 47 से जी। और ये सन 50 में सुपर डुपर हिट हो गया था। अच्छा। पहला गाना। हाँ। तो ये और इसी दौरान में इसके बाद फिर नरगिस आर्ट में फिल्म प्यार की बातों में मुझे चांस मिला, वहाँ अच्छा। काम किया। तो ये शुरुआत हुई इस तरह, यानी अपने साथियों के साथ। जी जी। गाना हम अलग अलग रिकॉर्ड करते थे, लेकिन साथी तो थे, तो इसलिए मैं पूरा क्रेडिट तो ले नहीं सकता। अच्छा। लेकिन वो इस गाने का जिक्र इसलिए किया कि वो मैंने कंपोज किया था। अच्छा अच्छा। अकेले में वो घबराते तो होंगे। तो ईश्वर की बड़ी कृपा हुई जी, बड़ी दया हुई, गाना हिट हुआ। खय्याम साहब, पहले के संगीत का स्तर
और आज के संगीत के स्तर में इतना फर्क क्यों है? यूं है कि पहले अर्ली 40s में जी संगीत, हमारे भारत में जो तालीम थी जी सभी को मालूम है कि बहुत कम थी। जी हाँ। और उस वक्त तालीम कम होने के बावजूद जो हमारे संगीतकार जी और शायर कवि जो हाँ। होते थे, गीतकार होते थे जी उनकी तालीम तो बहुत बड़ी होती थी। उसमें अच्छे बोल, कोई समाजी बात है या कोई प्रेम की बात है, जी बड़े ही अच्छे बोल होते थे उसके, और संगीतकार उन्हें संवारते थे। और तालीम कम होने के बावजूद लोग उन गीतों को गाते थे, बिल्कुल समझते थे। जी। लेकिन आज के संगीत में कुछ ऐसा हुआ है कि बोल जो है बिल्कुल ही उसका दर्जा कुछ कम, जी हाँ, कुछ क्या बहुत कम हो गया है। बिल्कुल सही। और लोगों का कहना है, ये काम करने वालों का, कि जो अवाम है, जो जनता है, जी हाँ, तो वो इसे पसंद करती है, इसलिए हम अपने गीत इस तरह के लिख रहे हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जी हाँ। और उसमें डबल मीनिंग, कुछ ऐसी आवाज़ें मिला दी जाती हैं कि लोगों को वो पसंद आता है। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब जिस पीढ़ी से हम चले आ रहे हैं तो अच्छी शायरी, अच्छी कविताएं और बड़ा मीठा संगीत हुआ है और वो लोगों को बहुत पसंद आता था। और आज भी अगर उनकी भी पब्लिसिटी की जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, तो मेरे ख्याल में आज की पीढ़ी जो नौजवान हैं उन्हें वो बहुत पसंद आएंगे। वो जो लफ्ज़ है कि जी कमर्शियल लाइन है, जी हाँ, उस पर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। बिल्कुल धोखा है ये, वो ऐसी कोई बात नहीं है। मिसाल के तौर पर कभी खुदा न खास्ता किसी मुल्क में या हमारे मुल्क में कभी सूखा हो गया था, अनाज कम हुआ था, तो हमें बाहर से अनाज मंगाना पड़ा और वो घटिया अनाज था और लोगों ने उसे खाया, क्यों? मजबूरी थी, है ना। तो हमारे ही मुल्क में किसी हिस्से में बासमती चावल भी पैदा हो गए और जो बासमती चावल किसी घर में उसने अपनी बास खुशबू फैलाई तो लोगों ने खुशबू से ही खुश हो गए। आपने तो ये वही बात है। तो बासमती कोई बुरी चीज नहीं है ना। बासमती तो बासमती है, उसकी खुशबू है, उसका जायका है। तो यही है, अच्छा संगीत, अच्छे बोल जो हों तो वो बासमती की तरह खुशबू भी और जायका भी देगी। तो कमर्शियल नाम जो है, ये जो चीज है, उस नाम पर जो ये कुछ घटिया काम जो कुछ हो रहा है, तो वो मेरे ख्याल में वो अपनी बात पे वो ठीक नहीं है। वो इसकी आड़ ले रहे हैं। मेरे ख्याल में एक गाने को पॉपुलर कराने के लिए 10-20 लाख रुपया खर्च किया जाता है। बताइए जी। और सच पूछिए तो आपने जैसे संगीत दिया, इतना मधुर, कहीं भी हम लोग सुन ले तो बस लगता है सब काम छोड़ के उस गाने को सुनो ध्यान से बैठ के। उसमें तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि आपने इतना या किसी ने भी इतनी पब्लिसिटी कराई होगी, वो तो अपने आप पब्लिक के दिलो दिमाग पे छा गया। ये मेरा खास तौर पे ये मतलब रहता है कि मैं ऐसी धुन बनाऊं जो सबसे पहले तो दिल पे कब्जा करे। वाह जिसमें आप पूरे कामयाब होते हैं। जी हाँ। और फिर धीरे 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 पूरे किसी व्यक्ति के दिलो दिमाग पर और रूए रूए में घुस जाए। वो क्या बात। वो एक दफा सुनेगा, 2 दफा, 3 दफा कुछ सुनता जाएगा ना, तो वो उसमें फिर उसको उसका मन चाहेगा गुनगुनाने का, बार बार सुनने का। जैसे अभी आपने फरमाया कि उसमें बहुत कामयाब मैं रहता हूँ। जी हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो उसमें मेरे शायरों का बहुत बड़ा हाथ होता है और गायकों का, जो गुलूकार हैं। तो ये कामयाबी जो इस तरह मिलती है, ये टीम वर्क को ही मिलती है। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। ख़याम साहब, मैं चाहूँगी वो आपका एक बड़ा ही प्यारा गाना है, आखिरी खत फिल्म का, शायद लता जी ने गाया है। जी हाँ, जी हाँ। बहारों मेरा जीवन भी सवार। जी हाँ, क्या कहें, बड़ा ही मधुर गाना है जी। तो ये जरा हम लोग सुन लें। जी हाँ, बिल्कुल, सबको सुनाइए जी। कहा
मेरी संगीत यात्रा। अभी आपने फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार श्री खयाम से की गई बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की पहली कड़ी सुनी। आपसे बातचीत की श्रीमती मोना सिन्हा वर्मा ने। संगीत सरिता की इस श्रृंखला के तकनीकी सहयोगी विनायक तडवलकर और प्रस्तुतकर्ता गणेश शर्मा। Ba